Start. Hello friends, I'm Rashi Thakur and today I'm introducing the topic of micro and macro economy. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स या फिर हम कहें कि इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, जैसे इको प्लस नॉमी। इको का जो मीनिंग होता है उसे बोलते हैं मनी, और जो नॉमी है इट मीन्स स्टडी। सो अगर हम कहें सो इकोनॉमी का फुल ऑफ मीनिंग क्या होगा? द स्टडी ऑफ मनी। Start. स्टडी ऑफ मीन्स मतलब कि आपका धन का अध्ययन। जैसा कि आप सब जानते हैं जो मनी है उसे कौन अर्न करता है? ह्यूमन बींग्स अर्न करते हैं। ह्यूमन बींग्स मनी को अर्न क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकें, फॉर कंप्लीट देयर नीड्स। एंड जो नीड्स होती हैं वो पर्सन की क्या होती हैं? आपकी अनलिमिटेड होती हैं। अगर आपकी एक नीड कंप्लीट होगी तो आपकी दूसरी राइज होगी, अगर आपकी दूसरी कंप्लीट होगी तो आपकी तीसरी राइज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूटी चाहिए, आपको स्कूटी मिल गई, उसके बाद फिर आपको कार चाहिए होगी, कार मिल जाएगी, फिर आप चाहोगे कि आपका स्टैंडर्डाइज हो। तो ये क्या होती है? आपकी नीड्स होती हैं जो बढ़ती जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू योर पैशन। तो इकोनॉमी का जो मीनिंग बनेगा, इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी नॉमी जहाँ पर ह्यूमन बीइंग होगा, आपका मनुष्य होगा। ह्यूमन बीइंग जो होगा वो अर्न करेगा मनी को, जो मनी कमाएगा, पैसा कमाएगा। अर्न मनी को करेगा किसके लिए करेगा? फॉर कंप्लीट देयर अनलिमिटेड नीड्स, अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वैसे तो इकोनॉमी के जो टाइप्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। Start. वैसे तो इकोनॉमिक्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमी, सेकंड आपकी मैक्रो इकोनॉमी, थर्ड आपकी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या हम कह दें कि मार्केट इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं। फोर्थ जो होती है उसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट इकोनॉमी, या फिर हम कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमी। जो फिफ्थ नंबर पे होती है वो होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। बट जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एंड द मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। जो माइक्रो होती है उसमें हम सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं, और सिंगल यूनिट क्या स्टडी करते हैं यहाँ पर? उसकी इकोनॉमिक कंडीशन। अब सिंगल यूनिट का मतलब क्या होगा आपका? एक कंज्यूमर होगा आपका, या फिर एक फैमिली हो सकती है, ओनली वन फैमिली हो सकती है आपकी। सिर्फ आप एक फैमिली का, एक कंज्यूमर की या फिर सिंगल यूनिट की जो होगी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को जहाँ पर स्टडी करोगे वो क्या होगी? आपकी माइक्रो इकोनॉमी। एंड ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी में आप ग्रुप को लेते हो, पूरे ग्रुप कह दो, पूरी कंट्री कह दो आप, नॉट अ सिंगल यूनिट। सिर्फ आप पूरे ग्रुप को लोगे, ग्रुप की जो होगी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को यहाँ पर मेजर करोगे। जो माइक्रो इकोनॉमी होती है उसका जो स्कोप होता है वो काफ़ी नैरो होता है। नैरो का मतलब कि बहुत सीमित एरिया में आपको माइक्रो इकोनॉमी यूज़ करनी होगी। जो मैक्रो इकोनॉमी होती है जो उसका स्कोप होता है वो काफ़ी वाइड होता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो है, माइक्रो इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो है जो किसका पार्ट है? आपकी मैक्रो इकोनॉमी का। जो माइक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी को हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस पॉलिसी इकोनॉमी। और जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमी को बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ईटीसी इकोनॉमी। इसे प्राइस इकोनॉमी बोलते हैं। तो प्राइस जो होता है वो किससे इफेक्ट होता है? हमारी डिमांड से इफेक्ट होता है और हमारी सप्लाई से इफेक्ट होता है। इसी से इफेक्ट होता है। जो एम्प्लॉयमेंट इनकम जो होती है, एम्प्लॉयमेंट कौन देता है हमें? गवर्नमेंट सेक्टर देगा या फिर प्राइवेट सेक्टर देगा हमें। इनकम कहाँ से राइज होगी? हमारी एम्प्लॉयमेंट से राइज होगी यहाँ पर। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी में हम जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो हमारी डिमांड फैक्टर होता है और हमारा सप्लाई फैक्टर होता है।
जो मैक्रो इकोनॉमी होती है हमारी, मैक्रो इकोनॉमी में हम सिर्फ इनकम को देखते हैं, हम कमाएंगे कैसे, हम कमाएंगे किस जरिए से कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा हमारा कहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, हम कहाँ से कितना इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं. नाउ वी डिफाइन द अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल इकोनॉमी या गवर्नमेंट इकोनॉमी. नेक्स्ट आती है हमारी मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नेक्स्ट आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी. जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमी, जैसे कि नाम से डिफाइन है आपका, सेंट्रल इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था. जो सेंट्रल इकोनॉमी होती है उसमें पूरा कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल कौन करेगा आपको, पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस इकोनॉमी को. जहाँ पर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. जो आपका प्राइवेट सेक्टर होगा इस इकोनॉमिक के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा. मतलब कहने का कि क्या प्रोडक्शन करना है आपको, किस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, किन गुड्स को आपको बेचना है, कितने प्राइस पर बेचना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. जो प्राइस होते हैं इस इकोनॉमिक के अंदर, जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं. लो का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल राशन की दुकानें देखी होंगी आप सबने. जो राशन की दुकानें होती हैं इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमी. राशन की दुकानें जो होती है वहाँ पर आपको प्राइस तो बहुत कम मिलता है बट जो क्वालिटी होती है बहुत डाउन मिलती है. बट हमेशा सेंट्रल इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता. कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपको प्राइस भी कम देना पड़ता है और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है. जैसे कि आप वैष्णो देवी के मंदिर गए होंगे, वहाँ पे काफ़ी होटल्स देखे होंगे आपने गवर्नमेंट एरिया के. वहाँ पर हिली एरियाज़ में क्या होता है आपको कि आपको गवर्नमेंट एरिया के जो होटल्स मिलेंगे वहाँ पर आपको प्रोडक्शन जो मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो प्राइस होता है वो भी क्या होता है आपका लो होता है. नेक्स्ट, इस इकोनॉमिक के अंदर प्राइस मैकेनिज्म बोले तो आपका केंद्रीय वो कीमत संयंत्र. प्राइस मैकेनिज्म जो होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करता है आपका. इसमें प्राइस मैकेनिज्म जो होता है बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता क्योंकि ये इकोनॉमी जो है पूरी तरह से आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. नेक्स्ट आती है आपकी मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी जो होती है, मार्केट इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है आपका प्राइवेट सेक्टर. जैसे कि सेंट्रल इकोनॉमी में गवर्नमेंट आपकी कंट्रोल कर रही थी, प्राइवेट यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था. ठीक वैसे ही यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और गवर्नमेंट जो होगी यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेगी. इस इकोनॉमी में क्या हो रहा था, आपका जो प्राइस था वो लो था. अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ चुका है. अगर आप खुद अपनी शॉप खोलोगे तो क्या आप लो प्राइस रखोगे, आपका प्राइस क्या रहेगा यहाँ पर हाई रहेगा. क्योंकि आप प्राइस हाई करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे अर्न करना चाहते हो. आपको कोई मतलब नहीं होता कि आप सोशल सर्विस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि सोशल सर्विस के लिए यहाँ पे सेंट्रल इकोनॉमी है आपके साथ. नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म होता है आपका वो पूरी तरह से रोल प्ले करता है. प्राइस मैकेनिज्म रोल प्ले करता है. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि जहाँ पे डिमांड और जो सप्लाई होगी वो पूरी तरह से अपना रोल प्ले करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी गुड्स को बना रहे हो मार्केट के अंदर, तो अगर आप गुड्स को बनाओगे सबसे पहले आप ये देखोगे किस गुड्स की डिमांड है मार्केट के अंदर. अगर आपकी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपका प्राइस भी क्या होगा वहाँ पर ज़्यादा होगा. अगर प्रोडक्शन की डिमांड कम है तो आप प्राइस क्या रखोगे वहाँ पर लो रखोगे. ये होता है प्राइस मैकेनिज्म आपका. नेक्स्ट, ये जो मार्केट होती है आपकी, मार्केट इकोनॉमी जो होती है, यहाँ पर क्या होता है आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका फुली जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पर होता है. नेक्स्ट आती है आपकी मिक्स इकोनॉमी. जो मिक्स इकोनॉमी है यहाँ पर प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट दोनों एरिया होते हैं आपके. जो प्राइवेट एरिया होगा वो गवर्नमेंट के में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट का एरिया होगा वो प्राइवेट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा. बट अगर गवर्नमेंट की कोई भी यूनिट आपकी लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो अपनी यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर सेल कर सकता है, जिसे प्राइवेट सेक्टर उसे परचेज कर लेगा और उसकी जो यूनिट्स होती है वहाँ पे बढ़ जाती है. इसमें भी क्या होता है, एक तरफ से प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, सेकंड तरफ से जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर सोशल सर्विस कर रही होती है. ये होता है आपका मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो आपकी इंडिया है. इंडिया के अंदर आपकी मिक्स इकोनॉमी मिलती है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही काम करता है जितना कि आपकी गवर्नमेंट काम करती है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस एंड सब्सक्राइब इट. एंड इफ़ यू वांट दैट कि मैं कोई टॉपिक और डिस्कस करूँ आपके साथ तो प्लीज़ कमेंट अस. And if you have any query about this topic, then you can please comment
this.